नवंबर 2019 कारवे स्टॉक ब्रोकिंग, जो उस वक्त इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकर्स में से एक था, जिसके पास एक्सचेंज पे 2,43,000 से ज्यादा एक्टिव क्लाइंट थे, वो ब्रोकर एक बहुत बड़े स्टॉक मार्केट फ्रॉड में पकड़ा जाता है। इस फ्रॉड में जिन लोगों ने अपने शेयर्स कारवे के खुद के डीमेट अकाउंट में रखे थे, उन्हीं शेयर्स को कारवे ने एक अलग पूल अकाउंट में डाला, उन क्लाइंट्स को बिना बताए, फिर उन शेयर्स को बैंक के साथ गिरवी रख दिया, 2,000 करोड़ रुपए उठाए और वो सारा का सारा पैसा अपने अकाउंट में डाल के अलग अलग बिजनेसेस में लगा दिया, जिन बिजनेसेस का स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं था। कारवे ने सब काम चुपचाप किया और जब ये स्कैम सामने आया तो इस ब्रोकर के खिलाफ एक्सचेंज में 7,445 शिकायतें दर्ज हुई, पूरी इंडस्ट्री की ऑलमोस्ट 30%। इसके कुछ दिनों बाद सेबी ने कारवे के खिलाफ कार्यवाही की, ऑर्डर निकाला, इन्वेस्टिगेशन हुई। अगले साल कारवाई को डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया, एक्सचेंज से बाहर निकाल दिया गया। यहाँ तक की कहानी साफ है, लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि 2020 के बाद आया 2021, 2022, 23, ऑर्डर अपनी जगह कायम रहा, कारवे कब का खत्म हो चुका था और इस सब के बावजूद उन लाखों लोगों में से बहुत सारे लोग आज भी इस वीडियो के पब्लिश होने तक भी अपने शेयर्स का, अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं। तो एक बार ठहर के सोचिए कि जब किसी के साथ इंडिया की स्टॉक मार्केट में कोई भी ऐसा हादसा, कोई स्कैम होता है, तब सेबी भी आ जाता है, कार्रवाई भी हो जाती है, ऑर्डर भी पास हो जाता है, फिर भी वो पैसा कहाँ अटका रहता है? इन्वेस्टर का पैसा। क्योंकि कार्रवाई सिर्फ एक मिसाल है, ऐसे हर मामले में जब इन्वेस्टर का पैसा इस तरह से फंसता है तो उसे लौटाने के लिए एक जगह बनाई गई है, एक फंड ऑफिशियली, जिसका नाम है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, IPEF, जो कागज पर बनाया ही इसलिए गया है कि ऐसे मौके पर इन्वेस्टर को पैसा वापस किया जा सके, उसकी हेल्प की जा सके। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये फंड क्या है, इसमें कितना पैसा पड़ा है, कहाँ से आया है, पर ये कि जरूरत पड़ने पर वो पैसा सच में लोगों तक पहुँचता भी है या नहीं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, रुकावट के लिए खेद है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बात मैं साफ कर देता हूं कि अगर आप यहाँ पे कोई पैसा कमाने की स्ट्रेटजी ढूंढने आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। अभी चुपचाप प्यार से आप जा सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ तभी आपके मतलब की है अगर आपको इन बातों से कुछ फर्क पड़ता है। किन बातों से? एक, कि जो पैसा आपके नाम पर आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी समझ बढ़ाने के लिए रखा गया है, उसके बारे में आपको बताया तक नहीं जाता, ये आपको जानना है। दो, कि जिस रेगुलेटर का काम ही आपकी सेफ्टी कर रहा है वो उस तरफ पूरी तरह से देख भी नहीं रहा है। तीन, कि जब आपका पैसा डूबता है तो उसे वापस दिलाने की मशीनरी इस देश में है भी या नहीं, या सिर्फ कागजों पे लिखी एक फॉर्मेलिटी है। चार, कि मार्केट में उतरने से पहले जो सच आपको पहले से पता होना चाहिए था, वो सच जाने अनजाने आप तक पहुंचा ही नहीं। और पांच, कि ये सवाल कोई पूछ भी रहा है या नहीं, कि इस पूरे सिस्टम में आपकी तरफ से खड़ा होकर कोई ये हिसाब मांग भी रहा है या नहीं। अगर इन सब में से एक बात का भी जवाब आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, IPF इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड आपको पता चल चुका है अब तक। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फंड भरता ही इन्वेस्टर के छीने हुए पैसों से है। ये फंड बनाया ही इसलिए गया था कि जिस इन्वेस्टर का पैसा गलत तरीके से डूब गया, उसे दो तरीके से बचाया जा सके। एक, उसे सीधा कॉम्पनसेशन दिया जाए कि पैसा वापस लो, नुकसान हुआ है आपका, ये आपका पैसा था। और दो, उससे पहले कि वो फंसे, उसे इतना अवेयर कर दिया जाए कि वो उस जाल में कभी गिरे ही ना। ये दोनों काम सेबी के खुद की बनाई गई रेगुलेशन में साफ साफ लिखे गए हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में। अब सवाल ये है कि इस फंड में पैसा है कितना? मार्च 2025 तक अकेले सेबी के IPF में जमा थे लगभग 761 करोड़ रुपए, और अगर आप इसमें एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरी के पैसे भी जोड़ देंगे तो टोटल ये नंबर करीब 4,225 करोड़ रुपए हो जाएगा। इतना सारा पैसा पड़ा है आप सब इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि आपको सही समय पे बचाया जा सके। तो अब सीधा सवाल पूछते हैं, जब इतना पैसा मौजूद है और जब इन्वेस्टर को अवेयरनेस की जरूरत पड़ती है, तब कितना पैसा उसके ऊपर खर्च किया जाता है? अब सेबी ने 2024-25 में जो स्पेसिफिकली फ्रॉड थे, उसमें से 64 करोड़ 84 लाख रुपए निकाले, वसूले हैं। और उसी साल धोखा खाए गए इन्वेस्टर्स को कॉम्पनसेशन में कितना को पैसा गया होगा? एक गेस कीजिए। आंसर है 0, 1 रुपया भी नहीं। और जो 761 करोड़ का टोटल नंबर है, उसमें से कितना पैसा आपकी अवेयरनेस पे खर्च हुआ, उसका भी आइडिया लीजिए। वो वैल्यू है 2.7 करोड़ रुपीज, 0.35% ऑफ द ओवरऑल अमाउंट। और ये कोई एक साल की बात नहीं है, पिछले 3 साल का हिसाब देखेंगे तो नंबर सिमिलर है। 2022-23 में इस फंड में 240 करोड़ थे और खर्च हुए 11.9 करोड़ रुपए, लगभग 5%। लेकिन ये परसेंट उस साल इसलिए थोड़ा ज्यादा दिख रहा है क्योंकि उस साल NSE कोलोकेशन का बड़ा पैसा फंड से बाहर निकला था, इसलिए फंड 240 करोड़ रह गया था। अगले साल 2023-24 में फंड बढ़ के 533 करोड़ हुआ। उस समय खर्चा किया गया सेबी की तरफ से 2.8 करोड़, 0.53%, और 2024-25 का नंबर तो 0.35% आप जान चुके हैं। यानी पिछले 2 साल में फंड करीब 3 गुना हो चुका है, और जिस काम के लिए वो पैसा बना था उस पर खर्चा घटता ही जा रहा है। अभी 1/4 हो चुका है। तो फिर से वही सवाल अब थोड़ा और क्लियर हो गए कि ये
पैसा जो आपके नाम पे रखा जाता है वापस इन्वेस्टर पे खर्च क्यों नहीं होता, ये पैसा जाता कहाँ है? अगर अभी तक आप समझ पा रहे हो तो मतलब स्टॉक मार्केट में आप अपने करियर को लेके सीरियस हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक आते आते एक सवाल आपके मन में आना लाजमी है कि यार शायद ये पूरा सिस्टम ऐसे ही ढीला ढाला चलता होगा, कोई साफ रूल नहीं होंगे इसलिए पैसा पड़ा पड़ा रह जाता है। काश ऐसी बात सच होती। इस फंड को चलाने के लिए सेबी ने कुछ रूल बनाए थे। सेबी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड रेगुलेशन 2009 में, करीब 17 साल पहले। इसमें लिखा ये है कि ये पैसा किस काम आएगा, कौन इसका हिसाब रखेगा और कब कब रखेगा। और इस कानून में 3 चीजें ऐसी हैं जो आपको हैरान कर देंगी। पहली बात, कानून कहता है कि ये पैसा इन्वेस्टर की सुरक्षा और शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, लेकिन कितना, कब तक, कम से कम कितना, ये नहीं लिखा हुआ। दूसरी बात, जो पैसा गलत लोगों से सेबी वसूलता है उसे क्लेम करने के लिए इन्वेस्टर को 7 साल मिलेंगे, लेकिन कोई क्लेम करे भी कैसे जब उसे बताया ही नहीं जाता कि उसका पैसा आ चुका है, ले जाओ। सिर्फ सेबी ऑर्डर निकालता है। क्या सेबी हर इन्वेस्टर को खुद जाके रीच आउट करता है, खुद कांटेक्ट करता है? जहां तक हमें पता है आंसर ना के बराबर है। और तीसरी, जो कमेटी इस पूरे फंड की देख रेख करती है उसे कानूनन साल में कम से कम 4 बार मिलना होता है, लेकिन सेबी की अपनी रिपोर्ट कहती है कि एक साल वो मिली 2 बार, अगले साल 3 बार, और अब तो रिपोर्ट ये बताना ही बंद कर चुकी है कि मिलती भी है ये कमेटी या नहीं। सोच कर देखिए, आज इस देश में लगभग 19 करोड़ 20 लाख डीमैट अकाउंट है। 5-6 साल पहले ये नंबर 4 करोड़ से भी कम था। यानी जिस दौर में सबसे ज्यादा नए अनजान लोग मार्केट में उतरे, जिन्हें सबसे ज्यादा बचाने की, सिखाने की जरूरत थी, ठीक उसी दौर में उनके अपने फंड का खर्चा सबसे नीचे गिर चुका है। तो ये कोई लापरवाही नहीं है जो इत्तेफाक से हुई है। पैसा है, बस उसे खर्च करने की इंटेंट हर साल थोड़ी और कम होती जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल तो ठीक है, लेकिन सिर्फ एक वीडियो बनाने से क्या होगा? पॉइंट तो सही है। देखो दोस्तों, वीडियो अवेयरनेस के लिए है। ऑनेस्टली हमारा काम इतना ही है कि आपको आपका हक पता हो, ये हमने बता दिया। लेकिन बहुत से केसेस की तरह इस मुद्दे पे भी हमने एक कदम आगे लिया है। सबसे पहले सेबी के पास ऑफिशियल तरीके से एक आरटीआई डाली गई है और कुछ सवाल रखे गए हैं। उम्मीद ये है कि इस आरटीआई के फैक्ट्स और नंबर्स के साथ जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा सेबी को इसी विषय पे एक फॉर्मल लेटर भी लिखा गया है जिसमें 3 चीजें मांगी गई हैं, जो आगे इस वीडियो में आपके सामने भी रखी जाएंगी। ये ईमेल सेबी के उन होल टाइम मेंबर और सेबी के चेयरपर्सन को भी भेजी गई है। बात क्या रखी गई है ये भी बात कर लेते हैं। पहला, पिछले 6 साल में हर साल सेबी ने जो पैसा वसूला है उसमें से कितना असल में उन इन्वेस्टर तक वापस पहुंचा है जिनको पहुंचना चाहिए था। दूसरा, जब किसी ऑर्डर में ये तय हो जाता है कि पैसा इन्वेस्टर को लौटाना है, वापस करना है, तो सेबी खुद कितनी बार इन इन्वेस्टर्स को ढूंढकर पब्लिक में बुलाकर कहता है कि आपका पैसा पड़ा है, आके ले जाइए। ये जिम्मेदारी उस आदमी पे छोड़ दी जाती है जिसने पैसा स्कैम या फ्रॉड किया था, क्योंकि काफी सारे ऑर्डर्स हैं जहाँ पे स्कैमर को ही बोला जाता है कि इन्वेस्टर्स को कॉन्टेक्ट करो। ये 2 सवाल छोटे लगते हैं, लेकिन इन्हीं 2 सवालों के जवाब में वो सारा सच छुपा है जो ये फंड आज तक नहीं बताता। खैर, सेबी का जवाब कब आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक मामला ऐसा है जहाँ पे इन दोनों सवालों का जवाब हमें पहले से पता है। सहारा ने करीब 3 करोड़ इन्वेस्टर्स से पैसे जमा करवाए थे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि ये पैसा वसूल कर सेबी के पास रखा जाएगा ताकि वो इन लोगों तक वापस लौटा सके। आज ब्याज के साथ ये पैसा बैंक्स में पड़ा है 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। अब देखिए कितना लौट कर गया होगा। इमेजिन कीजिए, गैस कीजिए, इन 3 करोड़ लोगों में से रिफंड के लिए एप्लीकेशन आई सिर्फ लगभग 19,650 लोगों की, और पैसा लौट कर कितना गया है? 25,000 करोड़ में से 138 करोड़ रुपए। ये पैसा गांव, कस्बे, छोटे शहर के उन लोगों का था जिन्होंने थोड़ा थोड़ा करके इस भरोसे पे पैसा दिया था कि एक दिन काम आएगा। ऑर्डर हो गया, पैसा वसूल हो गया, एक जगह जमा भी हो गया, लेकिन उन 3 करोड़ में से ज्यादातर को अभी तक पैसा वापस पहुंचा नहीं। तो सवाल ये है कि जब पैसा भी मौजूद है और लोग भी थे, फिर 3 करोड़ में से सिर्फ 19,000 लोगों तक ही पैसा वापस क्यों पहुंचा? आखिर रुकावट कहाँ है? खैर, इस पूरे वीडियो में दोस्तों एक बात बार बार आपके दिमाग में आ सकती है कि ठीक है पैसा पड़ा है, लेकिन शायद लौटाना असल में इतना आसान नहीं है। शायद ये काम दुनिया में कहीं भी ठीक से नहीं होता होगा। तो इस बात को यहीं पे खत्म कर देते हैं। अमेरिका का रेगुलेटर SEC, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, पिछले 1 साल में धोखा खाए हुए इन्वेस्टर्स को पैसा कितना लौटा चुका होगा? $345 मिलियन, करीब 28,000 करोड़ रुपए। और यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है कि ये उनका कोई शानदार साल नहीं था, ये उनका सबसे नीचे वाला साल था। 2016 के बाद पहली बार इतना कम हुआ है। 1 साल पहले यही आंकड़ा $930 मिलियन था, यानी उनका सबसे बुरा साल भी हमारे 0 से कहीं आगे है। और 2021 से अब तक का जोड़ करीब $2.7 बिलियन है। ये पैसा फंड में बैठकर नहीं रहता है, उसका इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, ये निकलता है, लोगों तक वापस पहुंचता है जिनका ये पैसा है। चलो यूएस से इंग्लैंड चलते हैं। वहाँ का रेगुलेटर है FCA। 2024-25 में इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर्स के करीब 442 मिलियन पाउंड रिटर्न कर चुका है। मतलब जहाँ नियत हो वहाँ बोझ इन्वेस्टर पर नहीं, उस इंस्टीट्यूशन पर डाला जाता है जिसके पास पैसा पड़ा है। तो सवाल ये नहीं रह जाता कि मुमकिन है या नहीं, दुनिया ने करके दिखाया है। और भी मार्केट है, सिंगापुर है,
है, हांगकांग है। तो सवाल सिर्फ ये है कि सेबी के उस फंड में जहाँ पे आपका पैसा पड़ा है, पूरी दुनिया में सिर्फ यही पैसा होता है कि फंड पड़ा रह जाता है, बाहर नहीं निकलता। अब एक ऐसी बात जो इस पूरे मामले को और गहरा कर देगी, ये पैसा जो फंड में पड़ा है ये आता कहाँ से है? जवाब आपकी जेब से। जब सेबी किसी ऑपरेटर को, किसी गलत एडवाइजर को पकड़ता है और उसे वो पैसा छीन लेता है तो उसे गलत तरीके से कमाया हुआ इल गोटन गेन कहा जाता है। तो बहुत सारे केसेस में यही पैसा इस फंड में आकर जमा होता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, कुछ केसेस देखते हैं। अस्मिता पटेल, अभी इंटरव्यू ऑर्डर आया है, ट्रेडिंग सिखाने के नाम पे लोगों से पैसा लिया, 90 करोड़ का सेबी का ऑर्डर भी आया। और ये पैसा किन से आया? उन लोगों से जिन्होंने ये सपने खरीदे थे, अपनी नौकरी छोड़ के। ये पैसा उनका था। दूसरा, प्रीमियम कैपिटल रिसर्च नाम का एक एंटिटी था जो कि बिना किसी लाइसेंस के स्टॉक मार्केट में टिप्स बेच रहा था। 1,16,51,000 रुपए गलत तरीके से कमाए, वो पैसा सेबी के इस फंड में पड़ा है। तीसरा, वो कार्ड करके कंपनी है, उसका एक सीनियर ऑफिसर जिसके पास अंदर की खबर थी, उसने वही खबर इस्तेमाल करके सही वक्त पर सही शेयर 14,30,000 रुपए का नुकसान होने से बचा लिया, जो कि आम शेयर होल्डर नहीं बचा सकता था। सेबी ने ये पैसा वसूल करके फंड में डाल दिया। चौथा, फ्रंट रनिंग। किसी के पास पहले से खबर होती है कि कोई बड़ी कंपनी बड़ा ऑर्डर डालने वाली है और उस खबर से पहले खुद ट्रेड कर लेता है। ऐसे एक केस में काजल सावरा नाम की एक एंटिटी से सेबी ने 1,67,00,000 रुपए वसूल। और पांचवा, वहीं जहां से हमने शुरू किया था, कार्वी, जहां लाखों लोगों से शेयर उनकी मर्जी के बिना इस्तेमाल किए गए। अब इन पांचों केसेस को साथ में रखिए, एक टिप बेचने वाले से लेकर एक कंपनी के ऑफिसर और फिर कोई फ्रंट रनर, कोई ब्रोकर। किसी केस में पैसा सीधे इन्वेस्टर की जेब से निकाला गया तो किसी में वो गलत काम करने वाले की कमाई थी, लेकिन अंत सबका एक था, IPF। तो अब इन सब के बाद सवाल ये बनता है कि किया क्या जाए, क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि सिस्टम में गलती है और उससे कुछ बदलता नहीं है, इसलिए हम सिर्फ आरोप नहीं लगाएंगे। हम 3 साफ और सीधी बातें मांग रहे हैं जो कि सेबी चाहे तो कर सकता है। पहली, हर साल सेबी ये बताए कि उस साल में कितने इन्वेस्टर्स को असल में कॉम्पनसेशन मिला जो कि उनको मिलना चाहिए था। सिर्फ कितना पैसा वसूला ये नहीं जानना, ये बताया कि कितने लोगों तक वो पैसा लौटाया गया। एक नंबर बताना है आपको पब्लिक में हर साल, जैसे कि आप रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट में डालते हैं। लेकिन जब तक ये नंबर छुपा रहता है तब तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, जो कि आज की तारीख में नहीं है। दूसरा, जब सेबी किसी ऑर्डर में किसी ऑपरेटर से, किसी कंपनी से पैसा वसूलता है जहाँ पे पता है कि कौन से इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ है, तो सेबी खुद पब्लिक में उन लोगों को बुलाए, उनको कांटेक्ट करे कि भैया आपका पैसा पड़ा है, आकर क्लेम कर लीजिए। ये नहीं कि जिसका हुआ है वो क्लेम कर दे, सेबी खुद कांटेक्ट डिटेल्स के थ्रू कांटेक्ट करे, क्योंकि ऐसा नहीं होता है तो ना तो इन्वेस्टर को पता है कि उसको क्या करना है और सेबी ने तो पूछा ही नहीं। तीसरा, इस फंड का ना एक टाइमलाइन होना चाहिए, एक ठीक ठाक बजट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 0.35% खर्च करेंगे और किसी ने पूछा नहीं, किसी ने देखा नहीं। इन्वेस्टर की अवेयरनेस के लिए है ताकि उसके साथ ये स्कैम हो ही ना। तो एक साइजेबल परसेंटेज खर्चा अवेयरनेस पे सही तरीके से लगाना भी सेबी का काम है। ये 3 चीजें इम्पॉसिबल नहीं है, महंगी तो बिल्कुल नहीं। इन्हें करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, नियत, जो शायद अभी उतनी नहीं दिखती। लेकिन ये तो हुआ सेबी से हम क्या मांग रहे हैं। एक सवाल आपका भी है, अगर आपके साथ अभी आज कुछ गलत हुआ है तो आप क्या करें? तो सुनिए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आपके पास 2 रास्ते हैं। एक, सेबी का अपना स्कोर्स पोर्टल जहाँ पे अपनी शिकायत सीधे दर्ज कर सकते हैं। स्मार्ट ODR पे जाके उस फर्म के खिलाफ आप एक केस डाल सकते हैं। बहुत लोग इसलिए कुछ नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, शायद पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। पहला कदम सिर्फ इतना है कि आप अपनी बात सही जगह रिकॉर्ड कीजिए। और दूसरा, अगर आपको इस प्रोसेस में कुछ मदद चाहिए, समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली करना क्या है, तो असीम जुनेजा वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर कीजिए। हमारी टीम इस पूरे केस में आपको हेल्प करेगी और आपकी कंप्लेंट को किस तरीके से टेक्निकली रखना है इसमें भी आपकी मदद करेगी। खैर, अब वीडियो हो चुका, कंप्लेंट लिखी जा चुकी, मेल की जा चुकी, RTI डाली जा चुकी है। अब सेबी की तरफ से उम्मीद है कि वो इसके बारे में कुछ जवाब देंगे, एक कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशन करेंगे, क्योंकि ये पैसा किसी सरकार का नहीं है, किसी रेगुलेटर का नहीं है। ये पैसा उस आदमी का है जिसने अपनी कमाई इस भरोसे पे लगाई थी कि कोई है जो उसका ध्यान रखेगा। तो सवाल वही है जहाँ से हमने शुरू किया था, वेयर इज द मनी? पैसा कहाँ है?